Hello students, today we are going to start chapter 4 linear equation in two variables exercise 4.3। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, give the equation of two lines passing through 2, 14, how many more such lines are there and why। इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि जो भी हमें पॉइंट दिया है 2, 14, इससे हमको दो इक्वेशंस लाइन की बनाना है, ठीक है। और ये भी बताना है कि एक पॉइंट से कितनी लाइन ज़्यादा से ज़्यादा पास हो सकती है और क्यों, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। जो हमको 2, 14 दिया है तो 2 को हम x मान लेंगे और 14 को हम y मान लेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमेशा x होता है और सेकंड पॉइंट हमेशा y होता है। तो हम इसकी हेल्प से कोई भी इक्वेशन दो बना सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी x + y = 16। अब कैसे हुई, देखिए अगर x की प्लेस पे 2 लिख दें और y की प्लेस पे हम 14 लिख दें तो 14 + 2 कितना हो जाएगा 16। इसलिए हमने x + y = 16 लिया। ओके, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम सेकंड इक्वेशन पे आते हैं कि सेकंड इक्वेशन क्या होगी। सेकंड इक्वेशन हमारी हो सकती है x - y = -12। अब कैसे, x की प्लेस पे हम 2 रखते हैं, y की प्लेस पे हम 14 रखते हैं। तो देखिए साइड में करके बताया हुआ है 2 - 14, तो 2 में से अगर हम 14 माइनस करेंगे तो -12 आएगा। इसलिए हमने लिख दिया x - y = -12। सो हम लिख सकते हैं देयर आर इनफाइनाइट मेनी सच लाइन्स एज थ्रू अ पॉइंट इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास। किसी भी एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन्स बना सकते हैं। अब कैसे, हम डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम में देखिए एक पॉइंट मैंने बना दिया है, उससे हम कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट मेनी लाइंस एक पॉइंट से पास हो सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड फिनिश होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, if the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y = ax + 7, find the value of a। क्वेश्चन में हमें दिया है कि यदि कोई पॉइंट 3, 4 जो पॉइंट हमें दिया है वो ग्राफ पे जो इक्वेशन है 3y = ax + 7 पर लाई करता है तो a की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे a एक वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। बाकी वेरिएबल है, कोफिशिएंट और कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे। सो हमने लिख लिया 3, 4, जो 3 है वो x की वैल्यू हो गई और जो 4 है वो y की वैल्यू हो गई। ओके, अब हम ये दोनों वैल्यू जो दोनों पॉइंट्स हैं हम इक्वेशन में पुटअप कर देंगे x और y की प्लेस पे। अब इक्वेशन क्या है हमारी 3y = ax + 7, तो y की प्लेस पे हम इक्वेशन में 4 रख देंगे और x की प्लेस पे हम इक्वेशन में 3 रख देंगे, ठीक है। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। सो हमने इक्वेशन को लिख लिया 3y = ax + 7, y की प्लेस पे 4 को पुटअप कर दिया और x की प्लेस पे हमने 3 पुटअप कर दिया। तो क्या एक्सप्रेशन हो गया हमारा 3 × 4 = a × 3 + 7। अब 3 × 4 क्या होता है 12 और 3 × a 3 है, तो एक्सप्रेशन हमारा नेक्स्ट होता है 12 = 3a + 7। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन में कि जो 7 है वो राइट हैंड साइड है प्लस में, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन हो गया 12 - 7 = 3 है। अब 12 - 7 = जो 3 है, अब इसको हम कैलकुलेट करें 12 - 7 5 = 3a एज इट इज़। अब जो 3 है वो a के साथ मल्टीपल में है तो नीचे डिवाइड में जाएगा तो हो जाएगा 5/3 = a। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ गई 5/3। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज।
For the first kilometer, the fare is rupees 8, and for the subsequent distance, it is rupees 5 per kilometer. Taking the distance covered x kilometer and total fare as y, write a linear equation for this information and draw its graph. एक सिटी में हमें एक टैक्सी का फेयर बता के रखा है। बोला गया है कि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट किलोमीटर होता है उसमें जो फेयर है टैक्सी का वो 8 रुपीज़ लगता है। जैसे जैसे एक एक किलोमीटर टैक्सी का बना बढ़ते जाता है तो फेयर 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से लगता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें ये भी बोला गया है कि जो डिस्टेंस है उसको हमें एक्स लेना है और जो टोटल फेयर है उसे वाई लेना है। ठीक है, और इसी सब सिचुएशन के बेस्ड पे हमें एक लीनियर इक्वेशन बनाना है। ओके, और साथ में हमें ग्राफ भी प्लॉट करना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं। अब हमने टोटल डिस्टेंस ले लिया एक्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही बोला गया था कि हमें डिस्टेंस एक्स लेना है। फर्स्ट किलोमीटर फेयर, क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है वो 8 रुपीज़ है, तो हमने लिख लिया फर्स्ट किलोमीटर फेयर 8। अब जैसे जैसे 1 किलोमीटर के बाद डिस्टेंस 1 किलोमीटर बढ़ते जाता है तो फेयर क्या होता है, 5 रुपीज़ इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल डिस्टेंस है उसमें से हम फर्स्ट किलोमीटर को माइनस कर देंगे। अब टोटल डिस्टेंस क्या था, एक्स था, और फर्स्ट किलोमीटर को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x-1। अब जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ते जाते हैं तो 5 रुपये हमको जो फेयर है देना पड़ता है, तो हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस भी हो गया, फर्स्ट किलोमीटर फेयर भी हो गया और आधा किलोमीटर फेयर भी हो गया। अब हम टोटल फेयर निकालेंगे। अब टोटल फेयर में हम क्या करेंगे, फर्स्ट किलोमीटर फेयर जो 8 रुपीज़ है और जो आधा किलोमीटर फेयर है मीन्स x-1 5, उसको हम प्लस कर देंगे। तो टोटल फेयर हमारा हो जाएगा 8 + x-1 5, जिसे हम इक्वल टू y के फॉर्म में ले लेंगे। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन हमारी 8 + x-1 5 = y है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो x-1 ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर क्या है 5, तो हम ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। x × 5 5x, -1 × 5 -5 = y एज इट इज़। ठीक है, अब 8 और -5 दोनों कांस्टेंट है, दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे। मीन्स 8 में से 5 सब्सट्रैक्ट होंगे तो 3 आ जाएगा। तो और जो y है वो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा माइनस में हो जाएगा। तो फाइनल हमारी इक्वेशन हो गई 5x - y + 3 = 0। तो इक्वेशन आ गई। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ हम प्लॉट वैसे ही करेंगे जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। हम मिनिमम 2 वैल्यू ले लेंगे, किसी भी एक वेरिएबल को लेट कर लेंगे मीन्स सपोज कर लेंगे और ग्राफ प्लॉट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हमने एक बॉक्स बना लिया जिसमें हमने एक्स और वाई को रख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन क्या है, 5x - y + 3 = 0। अब हम यहाँ पे x को 0 सपोज कर लेंगे, मीन्स x की प्लेस पे हम 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 0 - y + 3 = 0। 5 × 0 0 - y बचा। अब जो प्लस का 3 है वो राइट हैंड साइड जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो y की हमारे पास वैल्यू हो गई 3, तो हम y की प्लेस पे बॉक्स में रख देंगे 3। तो x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, एक वैल्यू आ गई। अब हम सेकंड वैल्यू सपोज करेंगे। अब हम y को 0 सपोज कर लेंगे तो इक्वेशन में हम y की प्लेस पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x - 0 + 3 = 0। तो जो +3 है लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड जाएगा, -3 हो जाएगा। 5x = -3। अब जो 5 है वो x के साथ मल्टीपल में ही डिवाइड में जाएगा तो हो जाएगा -3/5।
ओके, अब हम -3/5 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -0.6। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -0.6, मीन्स y की वैल्यू 0 रखने पर हमें x की वैल्यू मिली है -0.6। अब हम ग्राफ पे आते हैं कि ग्राफ प्लॉट कैसे होगा इसका। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने पहले ग्राफ पेपर पे x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर ली। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू थी पहले हमने वो लिख ली। अब इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ पे कैसे शो करना है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फर्स्ट हमारे पास वैल्यू है 0,3। ठीक है, मीन्स x की वैल्यू 0 रखने पर हमारे पास y की वैल्यू 3 आई थी, तो वैल्यू क्या होगी 0,3। अब हम ग्राफ पे देखते हैं, x एक्सिस पे हम देखेंगे 0, 0 बिल्कुल सेंटर पे है, बीचों बीच। हम y की तरफ जाएंगे 3 तक, तो हमने y एक्सिस पे 3 पॉइंट पे लिख दिया 0,3। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट मिल गया। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू -0.6 आई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम x पे ही जाते हैं, तो x पे हम देखेंगे 0.6 क्या है, वो 1 के करीब ही करीब आएगा। तो जहाँ पे -1 है और x एक्सिस पे और 0 है, उसी के बीचों बीच कहीं ना कहीं -0.6 आएगा। अब y की वैल्यू 0 है तो हम मूव नहीं करेंगे, तो वहीं की वहीं हम x एक्सिस पे पॉइंट लगा देंगे और लिख देंगे -0.6, 0। अब हम इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। अब आप देखिए दोनों पॉइंट्स को मैंने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया है। अब ये स्ट्रेट लाइन किस इक्वेशन की थी, तो वो हम इक्वेशन भी लिख देंगे लाइन के ऊपर। सो हमने इक्वेशन लिख दी 5x - y = 3। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशंस whose graph are given in figure A and figure B। आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दो फिगर दिए हुए हैं, फिगर ए और फिगर बी। सबसे पहले हम फिगर ए की बात करते हैं। उसके लिए हमें 4 इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, और जो आपको ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे वो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमें चेक करना है कि ग्राफ में जो भी पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंट्स कौन से हैं, -1,1, 0,0, 1, -1, ये कोऑर्डिनेट्स मींस पॉइंट किस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट्स 1 बाय 1 सभी इक्वेशन में रख के देखेंगे। अगर ये सेटिस्फाइड होते हैं तो वो इक्वेशन इस ग्राफ की है। हमने सबसे पहले -1,1 पॉइंट ले लिया और इक्वेशन फर्स्ट ले ली y = x। ठीक है, अब जो -1 है वो x का पॉइंट हो गया और जो जो 1 है वो y का पॉइंट हो गया। तो हमारी इक्वेशन क्या है, y = x। तो हमने y की प्लेस पे 1 रख दिया और x की प्लेस पे -1 रख दिया। अब आप देखिए दोनों इक्वल नहीं है, एक 1 है और एक -1 है, तो ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है। जब ये वाला पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो हम दोनों पॉइंट भी रख के नहीं देखेंगे। अब हम सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं, x + y = 0। अब हमने x + y = 0 ले लिया। फर्स्ट पॉइंट है हमारा -1,1, मीन्स x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1 इक्वेशन में रख देंगे। -1 + 1 = 0, -1 से +1
कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 0 इक्वल 0 आ गया, मीन्स LHS इक्वल RHS आ गया। तो ये फर्स्ट पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। और ये इक्वेशन इस ग्राफ की हो सकती है, पर हम दोनों जो रिमेनिंग दोनों पॉइंट हैं उनको भी एक बार चेक करेंगे, क्या ये दोनों पॉइंट भी सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये दोनों पॉइंट भी सेकंड इक्वेशन में रख के देखेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, 0,0, तो x प्लस वाई इक्वल 0। तो हमने x की प्लेस पे 0 रख दिया, y की प्लेस पे भी 0 रख दिया, तो 0 इक्वल 0 आ गया। तो सेकंड वाला पॉइंट भी सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या था, 1,-1। तो इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल 0। तो x की प्लेस पे हम 1 रख देंगे, y की प्लेस पे -1 रख देंगे, इक्वल 0, ठीक है। अब 1 + 1 है, 1 - 1 है, +1 से -1 कैंसिल, 0। यहाँ भी हमारा 0 इक्वल 0 आ गया, मीन्स थर्ड वाला पॉइंट भी सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं इस ग्राफ की जो इक्वेशन है वो सेकंड नंबर वाली है। सो हमने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल 0 इज़ राइट इक्वेशन फॉर दिस ग्राफ। जब हमें चारों इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन मिल गई है तो थर्ड और फोर्थ को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम फिगर नंबर बी पर आते हैं। फिगर बी में हमें ग्राफ दिया हुआ है और इसमें भी हमें 4 इक्वेशन दी हुई है। हमें चेक करना है कि इस ग्राफ की इन चारों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स, मैं ये आपको होमवर्क में दे रही हूँ। आई होप सो ये आपको करते आ जाएगा। आई होप सो आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।